हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वो सिंपल वाला नहीं आता जो हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आता है, संकरण निकालने के लिए आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीटी से आईआईटी लेवल के लिए इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है K4FeCN6, ठीक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू होती है, ये Fe जो मेटल है इसे लुईस एसिड कहते हैं, और छोटे ब्रैकेट के अंदर जो Cn है ये एक लिगेंड है, ये लुईस बेस है। ये लुईस एसिड होता है, ये लुईस बेस होता है, यानी ये धनायन होता है, ये ऋणायन, ठीक है, यानी कैटायन और एनायन, ठीक है। और जो ये नंबर होता है 6 और 4, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो मेन रोल इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इस लिगेंड का होता है। तो लिगेंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वीक लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। और जितने भी लिगेंड जो इंपॉर्टेंट लिगेंड हैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो आते हैं उन्हें हमें लिखा है, ठीक है। इनकी स्ट्रॉन्गेस्टिबिलिटी जो है, इनकी क्षमता जो है स्ट्रॉन्गेस्ट की, वो नीचे से ऊपर जो है ये बढ़ रही है, ठीक है। NCS NH3 EN डाया पैरा NO2 माइनस CN और CO, ठीक है। तो सबसे ऊपर CO CN ये सभी क्या हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और नीचे वाले क्या है, इससे कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 20 से लेकर 30 तक के जितने एलिमेंट हैं, यानी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, वही इम्पॉर्टेंट है और वही आते हैं एग्जाम में ज़्यादा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक 20 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, जो भी एटम हैं, उनके लास्ट कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 21 का कोई परमाणु क्रमांक का नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो लास्ट कोष जो होता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होगा ये 4s, इसे लिखेंगे यहाँ, इसके नीचे से लिखेंगे 21। मान लीजिए 22 है, तब भी यहाँ पर लिखेंगे 4s, और यहाँ पर लिखेंगे 3d, ठीक है। तो ये जो 2 होगा वो 4s2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3d1, ठीक है। जैसे यहाँ पर 22 का अगर लास्ट कोर्स में अगर देखें हम, तो ये 4s2 और 3d2 में पहुँचेगा, यानी पहले हम लोग 3d2 4s2 लिखते हैं ना। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हमने 26 लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है 4s2 3d6 है, यानी 3d6 और ये 4s2, ठीक। इस तरह हमें करना है, ठीक है। यानी 4s2 जो होता है, ये पहले वाला नंबर उसको s में रखेंगे, और लास्ट वाला जो नंबर हो 3d6 में लिखेंगे। अगर 27 की बात करें तो ये हो जाएगा, आपको पता है, 3d7 4s2, ठीक है। इस तरह करना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल यही जो हमने लिया है कि 4FeCN6 का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो जब भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो जो मेटल होता है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो इसी का अगर मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन और भी ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछ लिया एग्जाम में, तो कैसे निकालेंगे कि 4 ये पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 4 पोटेशियम है, हमें निकालना है किसका, मेटल का, इसका निकालना है, ठीक है। तो 4 × 1 प्लस इसको मान लेंगे x, और Cn साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। प्लस लिखेंगे और -1 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा -2, x इट इज़ इक्वल टू +2, ठीक है। Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था +2, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। +2 निकालने के लिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26, ठीक है। अगर 26 है भाई, तो ये 4s2 3d6, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 3d6 4s2, इस प्रकार से लिखेंगे। और देखिए जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ जरूर होता है, यानी कुछ ना कुछ चार्ज जरूर होगा। तो जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसके लास्ट कोष से यहाँ से उतने ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अगर +3 होता तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से निकलता, ठीक है। ये ध्यान रखा, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए हम आगे बताते हैं।
ठीक है, यहाँ पर बता दे रहे हैं कि K4 FeCN6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, और हमने हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग बना लेंगे, कॉलम बनाएंगे। वो 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये D है, S है, और ये P है, यानी ये 3D है, ये 4S है, तो ये 4P होगा। फिर उसके बाद 4D भी बना सकते हैं, अगर नंबर उतना आएगा तो हम कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं हम 5 कॉलम और बना लें 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तक जाएगा नहीं। इस तरह हम एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, हमने बनाया, हमने कहा था इसका 4S2 3D 6 इस तरह लिखा। और अगर लास्ट कोस कहा जाए तो ये 4S2 आएगा, पहले 3D आएगा ना, तो लास्ट कोस से हमें निकालना है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है, तो 4S में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, और ध्यान रखना CN जो हो क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है तो जो जितने ये लास्ट कोस में इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उनको क्या करते हैं, हम शुरुआत से पेयर करते हुए इसमें लिखते हैं, ऐसे 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 पेयर, शुरुआत में पेयर करेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ये ना होता तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करते, फिर उसके बाद हम लोग पेयर करते। जैसे मान लीजिए अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ना होता, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ना होता तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें 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 इसमें, ठीक है, 5 हुआ, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तब पेयर होता। लेकिन ये क्या स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो शुरुआत से हम पेयर करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, इतना कर लिया, उसकी बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये लिगेंड जो होता है उतना ही पेयर इलेक्ट्रॉन देता है सभी कोशों में, यानी खाली कोश में, यानी ये खाली शेल में, यानी इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें भी देगा, इसमें भी देगा, कितना 6 है ना, तो 3 ही में दिया, इसमें भी देगा, इसमें भी देगा, और P में 3 ही सब शेल होते हैं, इसमें देगा, इसमें देगा। ठीक है, 3 इसमें 3 इसमें। अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो अब निकल गया, इसमें कितने खाली कोश हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया, कहोगे आप D2, ये कितना है S, ये क्या है P3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया D2sp3। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना समझाने में लगा, अब सेकंड में क्या करेंगे हम, वो लोग बहुत जल्दी करेंगे। सेकंड में देखिए कैसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ऐसे 1 2 करते रहिए, भी अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है NiH2O। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है +2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मेटल होगा, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे X प्लस H2O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 0। ठीक है, उसके बाद जो इस पर चार्ज होता है प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं, तो यस की वैल्यू आ गई +2। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। ठीक है, 28। तो हम देखते हैं ये पहले वाला जो होता है 4s2 3d8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3d8 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2, बाहरी कोश से कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जब हम लोग शेल बनाएंगे, ठीक है, D में 5 शेल होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 ही शेल बनाना, ये S हो गया और ये हो गया P, 1 2 3। ठीक है, ये कितना है 3D है, और ये 4s है, इसके बाद ये हो जाएगा 4p हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश से निकल जाएगा। ठीक है, यानी बाहरी शेल से ये निकल गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो बचा है ये, इसका हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे H2O, ये ध्यान रखना है एक वीक लिगेंड है,
H2O एक वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड को हम लोग पहले सभी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वीक लिगेंड के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम। फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ ये तो खाली नहीं होगा, ये तो खाली ही रहेगा। अब क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, 6 है ना, और जब 6 है तो ये लिगेंड जो होता है प्रत्येक खाली जो कोश होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। 6 मतलब पेयर जोड़ा का देते हैं। तो इसमें भी एक जोड़ा इसमें, एक जोड़ा इसमें, एक जोड़ा इसमें, 4 ही ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 जोड़ा और बचा, तो P के बाद भाई 4D भी आ सकता है, ठीक है। वैसे बताया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी आगे लिख लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब 2 जोड़ा इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये देखो S है, ये P है और ये कितना है D, तो ये D पहले लिख लेंगे हम, D2sp3, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, ठीक है। D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम निकालें मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, n क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ लिया जाता है कभी भी, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। सेकंड एग्जांपल है NiCl4 की पावर -2, ठीक है। अब डायरेक्टली करेंगे, निकेल का जो है एटॉमिक नंबर वो होता है 28, इसका मतलब हम 3D8 4s2 इतना किया। अब क्या करेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करें, इसको x मानेंगे। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 यानी -4, और -4 उधर जाएगा और इधर ये बचा ये -2, ठीक है। यानी 0 को उधर, ये जो पावर में लिखा होता है नंबर, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 इधर +4 यानी +2, यानी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी आ गया +2, ठीक है। इतना किया। उसके बाद हमें क्या बनाना है, ये शेल बना लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बन गया। उसके बाद S का बन जाएगा, उसके बाद P का बना लीजिए, फिर उसके बाद D का भी बना लीजिए, ठीक है। ये 3D, ये 4S, ये 4P, ये लिखना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 4D, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता चल गया होगा क्या करना है। इसका ऑक्सीडेशन +2, तो यहाँ से बाहरी कोश से हम निकाल लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को हम पेयर करना है NiCl4, और जो Cl4 होता है ये भी एक वीक लिगेंड है, ठीक है। वीक लिगेंड है तो 1 1 1 1 1 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, सेम इसमें भी 2 यहाँ पर बाकी रह जाएगा। और कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, तो 4 जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें भी ये 4 हो गया। इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, यस। अब सेकंड हम लोग करेंगे NiCO4, ठीक है। NiCO4 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकेल का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 28, इसे लिखते हैं, ये 4s2, ये 3D8 ये हो गया 4s2। अब क्या करते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो CO जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। ये 0, तो निकेल का भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा तो हमें पता है इसके बाहरी जो सेल हैं बाहरी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अरे D कोश में कितने उप कोश होते हैं, शेल में कितने सब सेल होते हैं भाई, 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद एक S का, फिर उसके बाद 3 में P का, फिर उसके बाद फिर D लिख दें, ठीक है। इस तरह कर लिया। अब क्या करना है हमें, CO जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अभी बताया था पहले CO सबसे आगे आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसका मतलब जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होगा पहले ही, शुरुआत से ही, मतलब हमें पेयर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, कितना यहाँ पर 8 और ये है 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ा शुरुआत से ही देना पड़ेगा, एक एक दे के नहीं करेंगे हम, ठीक है। पहले ही हम पेयर करते चलेंगे, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
तो यहाँ पर भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। ठीक है, ये पिछले का था, ये आईआईटी 2013 में क्वेश्चन आया था। इससे पहले वाला भी जो बताया था वो भी आईआईटी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अब बात करते हैं अगर FeCO 5 कर दिया, 5 का कोई लिगेंड होता ही नहीं। चलिए इस तरीके से है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर हमने लिख लिया 26, इसे लिखते हैं हम 3d6 4s2। ठीक है, जो 2 है वो 4s2 और इसको 6 को यानी इधर वाले राइट वाले को d में लिखेंगे और लेफ्ट वाले को 4s में लिखेंगे। ठीक, इसका अब निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। CO का कितना होता है 0, तो इसका भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम लोग, इसकी सब शेल बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ये भी बना लेंगे शेल और इसके बाद यहाँ पर भी D बना लेंगे। 4 शेल आपको बनाना है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, CO जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, तो क्या करेंगे जो, अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं बाहरी कोश से, बाहरी सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जितने भी उतने पे उतना ही हमको पेयर करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर करना है, वो भी हमको जोड़ा में शुरुआत से ही हमें पेयर करते हुए चलना है। बचेगा एक खाली बच जाएगा। अब जो खाली होगा वहाँ पर जो लीगेंट होते हैं, ठीक है, जो लीगेंट होते हैं, ये लीगेंट है और लीगेंट के जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो लीगेंट जो होता है उतना ही पेयर इलेक्ट्रॉन देता है खाली कोश में। तो यहाँ पर और ये है P है। ठीक है, कितना है 5 है तो फिर 3 इसमें दे देगा। ठीक है, S ये क्या है D है तो लिख देंगे D में कितना खाली है, एक ही में इन्होंने दिया था अपना जोड़ा इलेक्ट्रॉन। A क्या है S इसमें भी दिया है, इसमें 3 में दिया है तो P3। ठीक है, DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर देखें हम तो CuCl4। ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, CuCl4 ये है -2। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और Cu का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3d9 4s2। इतना कर लिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Cl का ऑक्सीडेशन इसका मान लेंगे हम x, Cx होता है -1 4, तो ये हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। ठीक है, x का मान +2 यानी Cu का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसका मतलब बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन तो माइग्रेट होगा ही। ठीक है, और माइग्रेट होगा तो भाई हम जानते हैं कि क्या करना है, ये हमने कोश बना लिया। ठीक है, ये D है। ठीक है, ये 3D 4s 4p। ठीक है, क्या करना है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचे कितने 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखना लिगेंड कैसे हैं, वीक लिगेंड है, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद अब हम लोग पेयर करेंगे। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और 5 दे दिया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एक इसमें खाली रहेगा। ठीक है, हाँ एक इसमें रहेगा, लेकिन इसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, खाली वाले में ही देता है। कितना, 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक शेल जो है इसका पेयर नहीं हुआ है। ठीक है, यानी n का मान इसका है 1, तो म्यू का मान जो हो जाएगा n × n+2 यहाँ पर रखेंगे, ये 3 हो जाएगा। म्यू का मान जो हो जाएगा √3 मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है,